गाइस, अगर आप यहाँ पर इस समय इस रीडिंग को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और बहुत परेशान है, सो ये रीडिंग आपके लिए बनी है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है आप में से जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या फिर इस समय कोई ऐसा रिश्ता टूटने का जो दर्द है, या फिर आप अपने हाथों से कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका जो एक बर्दाश्त की जो लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। सो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके आस-पास का जो एक ऑरा है, जो दूसरी चीज़ों का भी एक घेरा बना हुआ है, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा डार्कनेस से भरा हुआ है। और आपके अंदर से भी बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशन आ रही है, एक पेनफुल एनर्जी बाहर निकल रही है। और अगर किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, सो लिटरली यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहूँगी। इसके पीछे किसी ऐसी जेलसी से भरी हुई ऐसी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई ऐसी फीमेल जो नहीं चाहती है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, आप वो खुशियाँ पा सकें जिसकी हकदार आप हैं। आपके लिए बहुत सारी क्रियाएँ की जा रही हैं, आपके लिए बहुत सारा मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ताकि आप जो हैं इस एनर्जी से कभी भी बाहर नहीं आ पाओ। आप हमेशा एक एंग्ज़ायटी फ़ील करो, अकेलापन फ़ील करो। और स्पेशली अगर बहुत सारे लोग आजकल जो है अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं। बहुत सारे सबका अलग-अलग सिनेरियोज़ होता है, ठीक है? सो किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी का लेस है, कोई ब्रेकअप पर चल रहा है, और लिटरली किसी को तो ऐसा लग रहा है कि इतना टॉक्सिक रिलेशन किस लिए रखा जाए? पेन भी हो रहा है, कुछ छूटने का, कुछ अपना अलग होने का, कोई अपना जो हाथ छूट जाता है ना, तो उसका दर्द बहुत होता है। सो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अबाउट टू एंड, किसी एंडिंग के ऊपर आप बहुत परेशान हैं। अ, इतनी पेन और हर्टफुल अभी सिचुएशन चल रही है ना, आई कैन फील इट। लेकिन इसके पीछे किसी फीमेल का स्ट्रांगली हाथ है, ठीक है? आप इसको जानते हो, नहीं जानते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कोई हमेशा इस चीज़ को मैनिफेस्ट किसी ने किया है। अगर आप रिलेशनशिप में अच्छे नहीं चल रहे हो, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और सडनली कुछ चीज़ें या धीरे-धीरे करके चीज़ें खराब होती गई, तो इसके पीछे भी किसी और का हाथ है। सो आज की रीडिंग जो है, आप जानते हैं किस टॉपिक पर होने जा रही है। सो ये रीडिंग्स उन्हीं को मिलेगी जिनको नीड है, जिनको डिवाइन चाहते हैं उन तक पहुँचे। और इस रीडिंग के बाद जो है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सो अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ही है, क्योंकि ईश्वर आपको वो समझाना चाहते हैं, आपके जीवन में एक चेंज लाना चाहते हैं, और आपको पेशेंसली जितना भी आपने अभी तक बेयर किया है, अब उसका जो है फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाला है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो डेफ़िनिटली आपको मिलेगा। सो गाइस, नमस्कार सभी को, माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? सो आज की रीडिंग का टॉपिक जो है आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि अगर आप किसी एंग्ज़ायटी में हैं, या कोई चाहता है कि आप ऐसे परेशान रहें और आप दुखी हैं अपने रिश्ते को लेकर, चाहे ये रिश्ता कोई भी हो आपके जीवन में। सो इसके पीछे किसी ऐसे पर्सन का हाथ है जो आपसे बहुत घृणा करता है, आपको खुश नहीं देखना चाहता, राइट? सो यहाँ पर कोई आप लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं।
कोई वर्गो है, या तो आप डील कर रहे हो या फिर कोई ऐसा वर्गो पर्सन है जो ये चीज़ें करवा रहा है। इस फीमेल को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसके भी पैरों में काँटे चुभ रहे हैं। लेकिन इन काँटों की परवाह इसको बिल्कुल नहीं है। जो इसने आपके रास्ते में एक ये सॉर्ट्स खड़ी की है ना कि आप इस काँटों भरे रास्ते पे चलोगे और आपको दुःख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। चुभ इसके पैरों में भी रहे, तकलीफ़ इसको भी हो रही है, कर्मा इसको भी मिल रहा है। लेकिन इसको उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बहुत अंधा हो चुका है अपने गुस्से में, अपने एग्रेशन में, अपनी अ, जेलसी में, बहुत ज़्यादा। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है भई, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको ये भी चाहती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ओके? या फिर कोई ऐसा घर परिवार में भी हो सकता है जो जेलसी रखता है। अगर आप कोई मैरिड हैं, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि नहीं चाहती है कि आपका जीवन अच्छा चले। अब बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, घर परिवार में अगर मैरिड हैं तो बहुत सारे होते हैं। किसी की नंद हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है, किसी जेठानी हो सकती है, देवरानी हो सकती है, किसी की अ, दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है भई। ऐसा नहीं है कि ये आपके अपने ही हों, कोई और भी हो सकता है, ठीक है? सो ये नहीं चाहता। आपके जीवन में अगर चीज़ें ख़त्म हुई हैं, डेथ, तो कोई इस तरह के भी स्पेल्स, यानी कि यहाँ पर मून स्पेल्स हो रहे हैं, या आप बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हो, ठीक है? आप इस समय ऐसा फ़ील कर रहे हो जैसे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि आपका जीवन भी अबाउट टू एंड है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। डेथ मीन्स वो डेथ नहीं होती है कि आप सोचो कि आपका जीवन ख़त्म, नो, जस्ट चीज़ें ख़त्म हो रही हैं लाइफ में। रिश्ते ख़त्म, किसी चीज़ का ख़त्म होना, एंड होना, उसको बता रहा है। तो आज की रीडिंग में भई स्ट्रांगली स्ट्रांगली फीमेल है। अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो, आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही फीमेल है जिसकी वजह से आपका सिचुएशन जो है वो इस तरह की चल रही है, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो है एंटर हो चुकी है। सो आप लोगों के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स डेफिनिटली हुए हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी हैं जो अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रही हैं, और इस समय अ, किसी बात की क्लैरिटी लेना चाहते हो आप, राइट? और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे या तो आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है किसी और के साथ, टू ऑफ कप्स, यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये डिनायल पर हैं, ये अपने आप को सही प्रूफ कर रहे हैं, ओके? ये आपको जो है ना अपना ग्रीन सिग्नल शो कर रहे हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हैं, और कुछ ऐसा नहीं है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, या फिर सिंगल स्प्लिटेड भी हो सकते हो, अपना सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो, राइट? इस तरह की एनर्जी है, और आप चेक करना किसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। फाइव ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। थर्ड पार्टी के साथ या तो आपने रंगे हाथों इनको पकड़ा है, या फिर आपने कहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बिजनेस टूर के लिए भई जाते हैं, या फिर ये पर्सन आपको बोलकर जैसे होता है ना कि भी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, देखो ये पर्सन चीट कर रहा है, ठीक है? क्लियर कट आपको मैं बताऊँगी, ठीक है? अगर किसी को डाउट हो रहा है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन ये पर्सन इस समय चीटिंग की एनर्जी में है। किसी ना किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है, और थर्ड पार्टी है ये, ओके? सो टू ऑफ कप्स है भई, यहाँ पर आपके साथ भी बैलेंस करते हैं और किसी और के साथ भी बैलेंस करते हैं।
जबकि आपकी लाइफ से इन्होंने बैलेंस जो है बिल्कुल हटा दिया है। लेकिन जो कोई थ देखो, ये थर्ड पार्टी मुझे एक और सिनेरियो मिल रहा है कि इनके ऑफ़िस में हो सकती है, इनकी कोलीग हो सकती है, आप इनकी वाइफ़ हो सकती हैं अगर मैरिड हैं। सो ये दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत हैप्पी हैं। दैट मीन्स कि ये पहले से जानते हैं, ये स्ट्रांगली, ये कोई न्यू रिलेशन नहीं है, ओके? ये न्यू रिलेशन नहीं है, ये पहले से जानते हैं एक-दूसरे को। आपके साथ इम्बैलेंस हुआ है लाइफ़ में, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के चलते हुए, राइट? हुँ। अभी जो आपकी पोज़ीशन थी वो किसी और ने ले ली है। 3 ऑफ नहीं, यहाँ पर है द एम्प्रेस। एग्ज़ैक्टली, ये नंबर 3 का कार्ड है। नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है? 2 ऑफ कप्स यहाँ पर, और 13 आ गया है, वहाँ पर भी 3 है, 2 और 3, नंबर 6। बैलेंस नहीं किया इस पर्सन ने, आपको शो ऑफ किया है, लेकिन आपके साथ चीज़ें सही नहीं गई हैं, ओके? कोई बहुत ज़्यादा खुश है, कोई बहुत खुश है। आपकी पोजीशन, आपकी जगह लेकर कोई बहुत खुश है। इनकी मुलाकात या तो किसी ऑफ़िस में हो सकती है, सेम प्लेस, सेम ऑफ़िस में, या सेम जो भी इनका वर्क ऑफ जो भी एनवायरनमेंट, या वहाँ पर सेम वर्क हो सकता है, वर्क ऑफ एरिया, या फिर किसी गार्डन में, या फिर किसी अ, आउटिंग के लिए, या फिर मैंने बोला ना कि बिज़नेस टूर के लिए अगर ये पर्सन गया है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि बिज़नेस डील के लिए जिनके साथ गए हैं, तो वहाँ की ओनर हो सकती है, या इनकी ओनर हो सकती है। ये किसी कंपनी में अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं आपके पार्टनर, या किसी पार्क पर वॉक कर रही हैं, तो जैसे होता है ना कि इंसान न्यू पर्सन को देखकर थोड़ा बात-वात स्टार्ट हो जाना, कैंडल्स है। डेफ़िनिटली यहाँ पर अट्रैक्शन है, ठीक है? सो अट्रैक्शन है और स्पार्क है इन दोनों के बीच में। अट्रैक्शन के चलते ये रिलेशन डेवलप हुआ है। आप घर पर इनका वेट करते हो, आप घर पर पूरे घर को सँभालते हो, आप बच्चों को देखते हो सकता है आपने कोई पेट रखा हो सकता है। आपने कोई कैट, कोई स्मॉल पेट, राइट? कुछ इस तरह का लेकिन आप बहुत अभी शांत हो, ऊपर से बहुत शो कर रहे हो कि आप बहुत शांत हो, आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है? बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी एंग्ज़ायटी, बहुत सारी प्रॉब्लम, पेन, लेकिन आप इस पर्सन को शो नहीं कर रहे हो। लेकिन अंदर एक दर्द है कि अगर इस तरह से चलता रहा, तो बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब ये इस चीज़ का एंड आप कर दोगे, क्योंकि अब आपसे ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखो, आप मेल हो या फीमेल, वाइस वर्सा, आप जैसे भी है आप फ्लिप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रीड करूँगी, ओके? ज़रूरी नहीं कि अब ये यहाँ पर जो फिगर्स है वो फीमेल की है, तो सिर्फ़ सारी की सारी रीडिंग जो है वो फीमेल के लिए, नो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा घर में एक इस एनर्जी में रहते हैं कि जैसे पूरे घर को संभालना, कलरफुल लाइफ बनाई है आपने इस पर्सन की। अगर तो आप मैरिड हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप डील कर रहे हो। ये पर्सन का आना जाना शायद आपके घर पर है, और एक फैमिली जैसे ही आप इनको डील करते हो। देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया, लेकिन ये बंदा जो है ना, ये आपके पार्टनर है, वो शो ऑफ करता है कि ये बहुत इनोसेंट है। ये हर कार्ड में देखो अपने आप को बहुत इस तरह का कलर शो करता है, जैसे ग्रीन, येलो, लाइट ग्रीन, ताकि ग्रीन कलर का वो सिग्नल, हरी झंडी दिखाता है ये कि सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जो दिमाग की उपज है या थॉट्स हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें ये शो ऑफ करते हैं।
राइट? सो किसी तरह बर्थडे पार्टी पर गए हो सकते हैं या बर्थडे पार्टी पर किसी को मिले हो सकते हैं। ये देखो, अगर आपका कॉलेज रिलेशनशिप चल रहा है ना, आप कॉलेज में अभी पढ़ते हो, स्टूडेंट्स हो आप, और आपका अफेयर चल रहा है या सेम प्लेस पर आप वर्किंग हो, राइट? और आप हमेशा इनकी यादों में गुम रहते हो, लेकिन ये पर्सन कहीं और है, कहीं और बैलेंस कर रहा है। अगर आप अगर इनका कुछ भी जेस्चर, कोई गिफ्ट छोटा-मोटा या फिर कोई ऐसा आपको आपके बर्थडे पर विश करना, आपको गिफ्ट लाइक कोई हार्ट होता है ना, बना होता पिलो जैसा, है ना? तो वो कोई गिफ्ट किया है, तो आपको लग रहा है कि ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मतलब प्यार करता है, केयर करता है। ये इसकी आदत है फ्लर्ट करने की। सो आप ये देखो कि ये बहुत ज़्यादा किसी भी फीमेल को देखकर एक अट्रैक्शन, एक फायरी एनर्जी, हॉटनेस, यू नो जो होता है अट्रैक्शन वाली एनर्जी में ये पर्सन आ जाता है। आप इनकी यादों में गुम हो। कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में भी हैं अभी भी। और अगर ये कुछ न्यू है, लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा वेट करवाता है। चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे आप कहीं पर वेट कर रहे हो इनका, किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी। आप हमेशा इनके लिए बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव एनर्जी में रहते हो, बहुत तैयार होना, बहुत ज़्यादा अपने को ब्यूटीफुली कैरी करना, ताकि भई पार्टनर आए और उसको आप मतलब हर मीटिंग में आप अपने आप को चेंज अ, करते हो। कहने का मतलब आपका ड्रेसिंग जो सेंस है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, सो दैट मॉडर्न है। और आप हमेशा कोशिश करते हो कि आपका जो है लुक जो है आपके पार्टनर को अच्छा लगे, अपीलिंग लगे, राइट? डिसेंट लगे। लेकिन एक बात है, आप इतना पैशनेटिव होते हो। नंबर 9 किसी की लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट है। नंबर 9 या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर आपके मंथ ऑफ बर्थ कुछ ना कुछ रिलेट करता है। नंबर 9, 9 मंथ से ब्रेकअप है या 9 ईयर का रिलेशनशिप है, कुछ है यहाँ पर 9 वीक्स। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा आपको वेट ही करवा रहा है, वेटिंग ज़ोन पर। ये अलग सिनेरियो गाइस, अगर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग स्टूडेंट्स हैं अपनी पार्टनर के लिए, चाहे सेम आप स्टडी कर रहे हो, सेम कुछ आपने कोर्सेज़ जो है जॉइन किए हैं, किसी कॉल सेंटर वगैरह में भी अगर आप न्यू अभी जॉब स्टार्ट किया है, कुछ इस तरह का यंग एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि भई ये प्यार तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो इंसान हमेशा आपको वेट करवाए, हमेशा आप वेट इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके? अगर आप मैरिड हैं, ये मैं अभी की बता रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं या आप आपके पार्टनर जो भी है, ये पर्सन हमेशा आपसे बचते-बचाते कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है। कोई कॉल करनी है अपनी अ, यू नो अपनी थर्ड पार्टी को या फिर किसी ऐसी पर्सन को, लेकिन अपने आप को आपसे हाइड करके, कि आप काम में बिज़ी हो तो आपसे आँखें चुराकर हमेशा मौका तलाश करता है ये इंसान। ठीक है? इनको मौके की तलाश होती है, कब आप अपने घर के कामों में बिज़ी हो जाओ और कब ये यहाँ पर देख लो लिटरली, कब ये यहाँ पर किसी के साथ डेट पर चले जाएँ, वॉक पर चले जाएँ, मिलने के लिए चले जाएँ, ठीक है? सो अगर आप मैरिड हैं, ठीक, और किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके ऊपर आपको डाउट हो रहा है, जिन आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, आपसे नज़रें चुरा रहे हैं, आप से हमेशा ऐसा
अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड करते हैं। अ, कभी भी फ़ोन कॉल्स जो है वो आपको चेक नहीं कराते हैं, या फिर अगर वो कहीं पर चैट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आपसे डिस्टेंस लेके कर रहे हैं, ठीक है? और अगर किसी का फ़ोन आ गया, बाहर चले गए, अगर मैसेजेस हैं तो अवॉइड करते हैं। कुछ नंबर्स होंगे भई इनके फ़ोन में, किसी अदर नेम से, ठीक है? सो ये पर्सन हमेशा इस मौके की तलाश में रहता है, कब आप बिज़ी हो जाओ, आपका ध्यान इनसे हट जाए और ये फुर हो जाए, ठीक है? सो ये है भई, यहाँ पर किसका है ये पार्टनर? अगर आप मैरिड हैं तो रेड फ्लैग्स है, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी रेड फ्लैग्स है, ठीक है? क्योंकि अ, कुछ लोगों की लाइफ में तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। स्टार्टिंग में ही मैंने क्लियर कर दिया कि थर्ड पार्टी आ चुकी है। हो सकता है कि जो हमने स्टार्टिंग में देखा है तो उसका यहीं से स्टार्ट ऐसे-ऐसे करके हुआ है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम, यू वांट नॉट टेक अ एक्शन। बट फिर बोलूँगी, ये एक जर्नल और प्राइवेट रीडिंग नहीं हो रही है, जर्नल रीडिंग है। सो जर्नल रीडिंग के बेस पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। सीरियसली, आप चाहे मेरी रीडिंग सुन रहे हो, आप किसी और की सुन रहे हो, आप कहीं से भी, हाँ, उससे पहले आप अपना अ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस है वो गैदर कीजिए, तब जाके आप एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में। क्योंकि देखो, अ, ये जो रिश्ते होते हैं या ये जो चीज़ें, मतलब कोई भी एक्शन लेना है जो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक बार आपने एक्शन ले लिया तो दोबारा वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं करेंगी, और ऐसा कुछ मत कीजिए अपनी लाइफ में कि आपको उसके लिए रिपेंट करना पड़े कि हाँ, गलती कर दी, या उस समय जो है आपने थोड़ा सा अगर वेट कर लेते या पूछ लेते, जान लेते, ठीक है? तो यहाँ पर कलेक्टिव है, और जर्नल रीडिंग में तो देखो, उनकी मैं सिर्फ़ यहाँ पर रीडिंग इसलिए करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, डेफ़िनेटली आप और भी रीडर्स हैं, आप सुनते हो, तो कन्फ्यूज़्ड मत हुआ करो, ठीक है? और जो लोग रीडिंग नहीं ले पाते हैं, थोड़ा मन में शांति आ जाती है या कुछ ऐसी अवेयरनेस मिल जाती है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, अगर आपके मन में कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, दैट मीन्स वो ट्रू है, राइट? और डेफ़िनेटली यहाँ पर चीटिंग तो है यहाँ पर। ये दूसरी फीमेल्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके पार्टनर, राइट? आप लोगों के बीच में अभी तो रिश्ता सही नहीं चल रहा। अभी तो ये पर्सन अगर कुछ समझाने की भी कोशिश, क्योंकि 2 लोग आ चुके हैं इनके जीवन में। मतलब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है। यहाँ 2-2 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आया है। नंबर 2 और नंबर 9, ओके। नंबर 3 मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मुझे इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है कि नंबर 3 से जो है थर्ड पार्टी तो डेफ़िनिटली है ही यहाँ पर। सो ये स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। देखो, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या टीनेज हैं, जो अभी-अभी अपना पार्टनर के लिए अभी रीडिंग देख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ऐसा, या फिर आपको आपके पार्टनर का नेचर समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है रिलेशनशिप में, कंप्लीटली ना तो आ रहा है और ना ही आपको कोई आंसर दे रहा है कि आपका फ्रेंड है, लवर है, क्या है, आपको नहीं समझ आ रहा। फिर आपको अपनी रीडिंग बुक करवाइए कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है और किस तरह से वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है? सो वो लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाएँ, वो उनका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है और यहीं तक का है। आप इससे नेक्स्ट फर्दर जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो प्राइवेट रीडिंग ले लीजिए। अब जो मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, भई यहाँ पर प्रॉब्लम जो है, थोड़ा टफ है सिचुएशन, ठीक है? अगर मैरिड हैं तो स्पेशली आप लोगों के लिए एक ही चीज़ है, अ, ये पर्सन चीट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के चलते हुए, ठीक है? थर्ड पार्टी आ चुकी है, और ये जहाँ-जहाँ मिली है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इस समय बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है, कोई 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप रिपेंड कर रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, किसी का छूटना या
कोई चीज़ हाथ से निकल जाना, अ, रिश्ता टूट जाना, तो इस तरह की एनर्जी है। ये मुझे आप लोगों की ज़्यादा लग रही है इंस्टेड ऑफ आपके जो पार्टनर हैं उनकी इतनी नहीं लग रही है आज की रीडिंग में, आपकी ज़्यादा लग रही है। आप मिसिंग एनर्जी में हो बहुत ज़्यादा और परेशान भी हो कि रिश्ता इतना अच्छा था, आप तोड़ना नहीं चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे, बट हालात ऐसे हो चुके हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में मैं बता दूँ कि अगर ये टावर आया है, तो किसी के लाने पर आया है और ये कोई ऐसी ही फीमेल है, जो कि ये चीज़ें करती है, मैनिफेस्ट किया है किसी ने। आप लोगों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट, फाइट होती है। आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर हमेशा आपसे आँखें चुराते हैं और अपने आप को छुपाकर और फिर ये किसी न किसी से एक मिलने या मीटिंग के लिए जाते हैं। तो आप देख लीजिए कैसे हैं। सो 2 ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन या तो रिसेंटली अभी प्रेज़ेंट में आपके पास आया है कुछ समझाने के लिए, अपॉलजी देने के लिए, या बहुत जल्दी ये पर्सन आपके पास आने वाला है, अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए, अपने आप को एक क्लीन चिट देने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब मानोगे नहीं, आप इनकी कोई भी बात अब सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने इनके दोनों ही शेड्स देख लिए हैं। इनकी प्योरिटी और इनकी जो कहते हैं ना ये अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से आपने बहुत करीब से देख लिया है कि ये अंदर और बाहर से किस तरह के इंसान है। सो आप इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते हो। ये कितनी भी कोशिश कर ले अब आपको मनाने की, और नहीं, आप में से कुछ लोगों के बीच में कुछ बहुत गहरा एक कहते हैं ना रिलेशनशिप में एक दरार पड़ जाना गहरी वाली। हुँ। आप जानते हैं ये पर्सन सिर्फ़ आपको जस्ट एक मनाने के लिए या आपको साथ रखने के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ है। ये किसी को खुश भी कर रहा है ये पर्सन, राइट? ये खुश भी कर रहा है और आपके साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है गाइस। और आप ऐसा मत सोचिए कि आपसे अलग होकर ये बहुत डिप्रेशन में है, बहुत एंग्ज़ायटी में है, परेशान है, नो। थर्ड पार्टी तो है लेकिन हार्ट ब्रेक इस बार आपका मुझे लग रहा है ज़्यादा, ठीक है? ये तो एन्जॉय कर रहा है पर्सन। अगर अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं मना रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं है, ये आप सब चीज़ें नोटिस कर तो रहे हो लेकिन अभी एक्शन नहीं ले रहे हो। फेस टर्न किए हुए हैं। ठीक है? सो ये हमेशा अपने देखो ये ग्रीन कलर की ही शर्ट पहन कर आता है ये पर्सन आपके पास। ये ओके। सो ये किसी की ट्रैप में आ चुके हैं, जाल में फँस चुका है ये थर्ड पार्टी के। ये इसको लगा था कि इसके साथ एक नई स्टार्ट करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में और बहुत अच्छी स्टार्ट होगी। उसने दिखाया कुछ और था लेकिन देखो ना ये डार्कनेस में लेके जा रही है अंदर। अ, यहाँ पर अंधेरा बहुत है और ये कुछ चीज़ें की हैं इनके ऊपर इसने। ये ब्यूटी के चक्कर में चले गए भई, ठीक है? आपके पार्टनर जो फँस गए हैं और ब्यूटी के चक्कर में फँस गए हैं और हार्ट ब्रेक इनका जो देखो कुछ लोगों का ऐसा भी मैं बताऊँ कि आने वाले टाइम में इनका हार्ट ब्रेक डेफ़िनिटली होगा। विदिन 3 मंथ्स के अंदर-अंदर आपके पार्टनर का बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक होने वाला है। नंबर 5 बिग चेंज है गाइज़ एंड ये बहुत पछताने वाले हैं। आपके पार्टनर ना लिटरली रोएँगे। जो इन्होंने चॉइस किया है ना उसके लिए रोने वाले हैं गाइस ये। सो एन्जॉय तो कर रहे हैं लेकिन ये फ्यूचर में होगा। सो ये है भई आपकी रीडिंग और ये सिचुएशन चल रही है आपकी करंट लाइफ में जो है लव लाइफ में और
इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए सो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जानते हैं। सो अगर आपको अच्छी लगती है रीडिंग सो लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए। जो न्यू आए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, राइट? चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।